गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, अ पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था फोर्थ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। जब एक दो वैल्यू होती है, एक ग्रेटर वैल्यू होती है, एक स्मॉलर वैल्यू होती है, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को अपन क्या करते हैं, घटाते हैं, उसको काटते हैं, तो वो क्या उनका डिफरेंस निकलता है। इसमें से हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यहां हमने कर लिए थे डी तक कर लिया था। आज हम करेंगे ई एफ करेंगे। ठीक है, ई एफ करेंगे तो पहले आप क्या करें, अपनी नोटबुक बाहर निकालें। नोटबुक बाहर निकाल के CW लगाएं, डेट लगाएं और एक्सरसाइज भी लगाएं। वन टू थ्री। वंस, O for ones, T for tens, H for 100। ठीक है, प्लेस भी याद करते रहे आप साथ साथ। फिर ये कैरी के लिए आपको छोड़ना है 1 2 3 बोरो के लिए। ठीक है, कैरी क्या, बोरो है। ठीक है, यहां आपके पास में है 4 2 1 5 8 4। पहले 4 है आपके पास में, 4 रुपीज है और आपसे कोई 2 रुपीज मांगता है तो आप आराम से दे पाएंगे, उसको आराम से दे देंगे। ये 4 रुपीज है, आपको 2 रुपीज देना है, 1 रुपीज 2 रुपीज दे दिया। फिर भी आपके पास में क्या बच गया, 4 में से जब आपने 2 दिया तो 2 ही बचा आपके पास में, तो आराम से दे पाएंगे। ठीक है, अब आपके पास में है 1 रुपी, आपकी पॉकेट में 1 ही रुपया है और आपको किसी को 5 रुपीज देना है। जेब में तो पॉकेट में 1 रुपया है आपके पास, किसी को देना है 5 रुपी, तो आप नहीं दे पाएंगे उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास है कितना, अभी 1 है। ठीक है, 1 है, पर आपको देना है 5, तो आपने बोरो लिया। किससे लिया, अपने पड़ोसी से 100 से लिया। तो यहाँ बोरो लिया तो ये आपके पास 1 1 11 हो गया, और जिसने आपको बोरो दिया 8 ने, उसके पास एक कम हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। अब 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, इसके लिए आप कैसे करेंगे, 5 से आगे काउंट करो। 11 कब आता है, 5 के आगे गिनना, 6 7 8 9 10 11। कितना बचा, 6। यानी मैंने 5 से आगे काउंटिंग स्टार्ट करी, 6 7 8 9 10 11 तक रुक जाना है। ठीक है, यहां 11 हो गया 6। 7 में से 4 आराम से जा सकते हैं। आपके पास 7 रुपीज है, आपको किसी को 4 रुपीज देना है, ये 7 है, 4 रुपीज देना है, 2 रुपीज दे दिया, 1 और दे दिया, 2 और दे दिया, तो आपके पास 3 आराम से बच जाएगा, 3 रुपीज। ठीक है, अब आपको रीड करना है। देखो, वंस में 1 होते हैं, टेंस में 10 होते हैं और 100 में 100 होते हैं। तो आपको रीड कैसे करना है, जो H वाला बॉक्स हमेशा 100 होता है, तो ये 8 क्या है, 100, 800। इन दोनों को एक साथ बोलो आप, 14। ये कितना दिख रहा है, 1 4 14, 400 52, 362, 362। 1 2
सॉरी बोरो के लिए देखो एडिशन में कैरी होती है, सब्ट्रैक्शन में हम क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं, उधार। उधार लेने को बोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरो। सब्ट्रैक्शन हमारे पास में एफ है 692865, ठीक है, ये हमारे पास में नंबर है। तो आपको वापस ध्यान रखना है, एडिशन में हम देते हैं कैरी और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। बोरो का मतलब उधार लेना। जब हमारे पास में पैसे पूरे नहीं होते हैं या पैसे कुछ कम होते हैं और हमें किसी को ज्यादा पैसे देने होते हैं तो हम क्या लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उधार लेके फिर उसको देते हैं। तो वही सिस्टम हमारे इसमें है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, उधार लेके देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये वंश नाम का एक व्यक्ति है, वंश नाम का व्यक्ति है, उसकी पॉकेट में, उसकी जेब में कितने पैसे हैं, 6 रुपीज है, 6 रुपए हैं। और एक व्यक्ति है उनसे पैसे मांगने के लिए, भाई मुझे 9 रुपए दे, 9 रुपीज मेरे वापस दे। तो वो बोला मेरे पास 6 रुपीज ही है। तो ये क्या बोला, भाई कहीं से लाओ, उधार लेके आओ, कहीं से लाके दो, मुझे तो पूरे चाहिए मेरे 9, 6 नहीं चाहिए, ठीक है, 6 नहीं, पूरे 9 चाहिए। तो अभी ये वंश क्या करेगा, क्या रोक भाई मैं अपने पड़ोसी से उधार लाके आता हूँ, अभी तो मेरे पास में कितने हैं, वंश क्या बोला, अभी तो मेरे पास में 6 है, और ये बोला 6 से काम नहीं, मुझे जो पूरे 9 चाहिए। ये बोला ठीक है, मैं अपने पड़ोसी से उधार लेके आता हूँ। तो ये अपने पड़ोसी टेंस के पास में गया, वंश है ना, अपने टेंस के पास गया और इससे एक बोरो लेके आया, तो उधार लिया ये। तो अब इसके पास में हो गए 16, कितने हो गए, 16, ठीक है, 16 हो गए। तो अब जिसने इसको उधार दिया वंश को, टेंस, उसके पास में एक कम हो जाएगा, 2 था, अब उसके पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वंश के पास में हो गए 16 रुपीज, अब उसको देना कितना है, 9, ठीक है, 9 के आगे गिनो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बच गया उसके पास में, 7 रुपीज बच गया। तो यहां लिखना है आपको 7, ठीक है। अब टेंस नाम का व्यक्ति था, उसके जेब में 1 रुपए था, 1 रुपीज था, उससे एक व्यक्ति मांगने के लिए आया, कितना रुपए, 8 रुपए। तो अब ये क्या ऐसे बोलेगा, 1 रुपए ले ले, बाकी के बाद में देंगे, तो ऐसा नहीं, ये पूरे के पूरे लेगा 8। तो अब ये भी बोला कहीं से उधार लेके आओ, तो इसने भी अपने पड़ोसी 100 से एक उधार लिया, तो इसके पास हो गए 11। अब 100 ने इसको 1 दिया, तो अब इसके पास में कम हो जाएगा, 6 की जगह अब इसके पास कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब आपके पास में 11 है और 8 गया, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो 8 से गिनो आगे, 8 से आगे गिनो, 9, 10, 11, ठीक है, कितने बचे, 3। अब 5 में से 5 रुपीज ही था, 5 ही दे दिया उसको, तो अब हमारे जेब में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं को हम मैथ्स में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो अब हम रीड करना सीखेंगे नंबर्स को। पहले हमें सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट के बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो आपको प्लेस आनी चाहिए। हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कहां से करते हैं, कहां से करते हैं, स्टार्ट 1 से। नंबर को भी रीड कहां से करते हैं, 1 से, ठीक है। एडिशन भी कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, सब्ट्रैक्शन भी 1 से, ठीक है। तो 1, 10, 100। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास में पहला जो नंबर है वो क्या है, 100 वाले बॉक्स में जितने भी है वो सारे 100 है। 10 और 10s और 1s को तो हम एक साथ रीड करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो 626, ये नंबर क्या है पहले वाला, 626 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 589, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 589। तो आपका आंसर क्या आया। अब देखो 100 तो 0 है, तो रीड ही नहीं कर पाएंगे, 0 100 के भी बोलते हैं तो नहीं बोलेंगे, 0 का मतलब कोई 100 है ही नहीं वहां पे, यहाँ पे 100 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, केवल 37 रीड करेंगे। हमारा डिफरेंस क्या आया, 37 आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, रीडिंग करनी है, प्लेस आनी चाहिए, सारा लर्न होना चाहिए। अब आप क्या करें, अपनी नोटबुक में इन दोनों को कॉपी करें अच्छी राइटिंग के साथ। तो एक ही चीज में हम क्या है, हमें खूब सारी चीजें देखनी है उसमें।
और ये बॉक्स नहीं बनाना है। मेरा जो बोर्ड है ग्रीन बोर्ड है, तो इस पे क्या बॉक्स तो बने हुए नहीं है आपकी तरह। आपकी नोटबुक में तो पहले ही नोटबुक क्या है, पूरी बॉक्स वाली नोटबुक है, तो उसमें आप आराम से एक एक बॉक्स में डिजिट लिख सकते हो। तो मेरा बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, इसीलिए मैं वहां बॉक्स बना के कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको दोबारा बॉक्स पे पेंसिल नहीं घुमानी है, सिंपल करना है। और ये ध्यान रखना है, एक पेज पे हमें कितनी सब्ट्रैक्शन करनी है, 4, मैक्सिमम 4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। बढ़ते हैं हम आगे। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, एफ हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क में करना है। अब हमारे पास में प्लेसेस बढ़ गई है। वंस, टेंस, 100, 1000। चलो ये आपको एक ही दूंगा मैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता दूंगा। ये आपके पास में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये कैरी के लिए छोड़ दिया, सॉरी बोरो लेने के लिए। 28, 27, 54, 31। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, एक ही दे रहा हूं। देखो वंश के पास में जेब में पॉकेट में उसके 2 रुपए, 2 रुपीज है केवल। और कोई व्यक्ति, एक लड़का आया मांगने के लिए, 8 रुपए दे मेरे, पूरे दे 8। ये बोला 2 रुपीज, ऐसे थोड़ी बोला 2 रुपीज दे ले, 6 बाद में दे देंगे। नहीं, वो तो पूरा लेके ही जाएगा, अपना पूरा हिसाब लेके जाएगा। तो इसके जेब में 2 रुपीज है और मांगता किससे होते 8 रुपीज है, तो ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसको बोरो लेना पड़ेगा। तो ये किसके पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास। यहां से बोरो लाएगा तो 2 का क्या बन जाएगा, 12। इसके पास में 2 की जगह 1 कम हो जाएगा, 1। फिर देखो टेंस के पास में 1 रुपए है और इससे कितना मांगता है, 7 रुपीज, तो इसको भी बोरो लेना पड़ेगा। ये भी अपने पड़ोसी से उधार लेके आएगा, फिर इसको 7 रुपीज दे देगा। तो ये यहाँ से बोरो लाएगा तो 11 हो जाएगा और यहाँ 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपको बोरो लेना पड़ेगा। फिर आगे आपका बिल्कुल सही है। 3 में से आपके पास में 3 रुपीज है, किसी को 1 रुपी देना है, आराम से दे पाओगे। आपके पास में बच जाएगा 2, यहाँ 4 का 4, 0। ठीक है, तो ये आपको करना है। सब्ट्रैक्शन में मैंने ए दिया है सेकंड क्वेश्चन का। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 4.2 का। सेकंड क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। तो जो आज अपनी क्लास है इस एक क्वेश्चन के साथ में फिनिश होती है। कल मैं आगे इससे आगे और बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड पे और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।